अगला प्रश्न मदन दिलावर। प्रश्न संख्या 90। एक जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थानों पर नहीं लगा रखा है। 2, प्रश्नोत्तर भाग 1 के अनुसार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि खैराबाद पंचायत समिति के श्री रमीज राजा, अहमद राजा, साहिद खान, सीमा स्वामी, अब्दुल सलाम मिर्जा, राजकुमार मालव और मनोज कुमार, आशा मोदी और कुलवीर चौधरी, मधु सहगल, ये शिक्षक गैर शैक्षिक कार्य और शैक्षिक कार्य में कौन इस शिक्षा सत्र में कहाँ कार्यरत रहे? सूची सदन के पटल पर है, फिर सदन को बताएं। ये तो कह रहे जी नहीं, कोई यही नहीं रखा, तो आप कहाँ से लाएंगे? मेरे पास है, मेरी जानकारी के अनुसार है मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि रमीज रजा, साहिद खान, अब्दुल सलाम मिर्जा और आशा मोदी ये जिला कलेक्ट्रेट कोटा के आदेश से चुनाव निर्वाचन की जो अपने वो बनती है ना नामावली मतदान की, उसके लिए लगा रखे थे, लेकिन इसको वहाँ से कलेक्टर ने 31 तारीख को हटा दिया। इसलिए वहाँ पर अब कोई, पहले बात तो प्रतिनियुक्ति नहीं थी, वो कार्य व्यवस्था लगाए गए थे और लगाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग को हम मना नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, आपके यहाँ 2335 स्वीकृत पद हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं लगा हुआ, और बाकी जो आप नाम पढ़े हैं 4 के अलावा, वो आपके रामगंज मंडी के नहीं है, उनको भी रिलीव करके और संबंधित स्थानों पर लगा दिया गया है। मेरे पास आदेश की प्रति है। एक में मान्य मदन जी, कटारिया जी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय में जानना चाहता हूँ, ये कहाँ कब कार्यरत रहे प्रतिनियुक्ति पर, इतना बता दे सदन को, जो मैंने नाम बोले हैं। रमीज रजा जो है वो जिला कलेक्ट्रेट में जो है 12/9/22 से कार्यरत रहा। साहिद खान 20/7/22, अब्दुल सलाम मिर्जा 22/9/22 और आशा जी जो है वो 24/1/22 से कार्यरत थी, लेकिन आज की तारीख में वो कार्यरत नहीं है। उनको कार्य व्यवस्था लगाया गया था, कार्य मुक्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। कटारिया जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय, आपका भी अनुभव, मेरा भी अनुभव, मैं आप केवल जांच करा लें। कई शिक्षक जो है ना, इसी तरह से उनका ऑर्डर निकलता है कि वो कहाँ काम करेगा। अगर आपके किसी अधिकारी के आदेश से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो प्रतिनियुक्ति है कि नहीं है, और अगर है तो फिर आपका अगर जवाब ठीक नहीं हुआ तो इसके लिए वो अधिकारी जिसने ये उत्तर बना के भेजा है वो इसके लिए दोषी है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्ति वो कहलाती है जिसमें जिस विभाग में अपन लगाते हैं तो उस विभाग के द्वारा उसकी तनख्वाह दी जाती है, और चुनाव वगैरह की ड्यूटी में जिसको हम लगाते हैं वो कार्य व्यवस्था लगाते हैं, उनका पैसे का भुगतान जो है संबंधित जिस विभाग का, वो मूल विभाग का वो ही देते हैं, इसलिए उसको कार्य व्यवस्था कहते हैं। लेकिन प्रतिनियुक्ति, जैसे मान लीजिए आज मंत्रियों के पास में कोई प्रतिनियुक्ति है तो उसका विभाग सचिवालय करेगा। किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्ति में जाता है तो संबंधित विभाग के द्वारा उसकी तनख्वाह दी जाती है, तो यही फर्क है कार्य व्यवस्था और उसमें पद। मैं कह रहा हूँ केवल जो ये नाम आपने पढ़े हैं इनके बारे में आप जांच करवा लो कि ये वहाँ पर किसी आदेश से गए हैं या कलेक्टर ने मांगे इसलिए बिना आदेश के ही वहाँ रवाना कर दिया। दोनों कैसे गया? मैंने आपको बताया था ना कि आदेश दिए गए थे जिला कलेक्ट्रेट कोटा ने 4/11/22 को, और साहिद खान का 19/7/22 को, अब्दुल सलाम मिर्जा का आदेश दिया था 21/9/22 को, और आशा जी का दिया था डायरेक्टर ने 18। मैं कह रहा हूं कि इस प्रश्न के लगने के बाद इन्हों को वहां से रवाना किया तो काम खत्म हो गया था क्या? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन नामावलियों का जब वो जनवरी में होता है वो कार्य खत्म हो गया था। हमने 30 जनवरी को चिट्ठी लिखी, 31 को उनको वापस भेज दिया गया। मदन जी
ये कह रहे हैं कि चुनाव व्यवस्थार्थ लगाए थे, ये गलत है। मेरे पास एक मनोज कुमार है, ये बस्सी में लगाए हुए हैं। आशा मोदी है, ये बीकानेर में लगाए हुए हैं। कुलदीप चौधरी है, ये प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कोटा में लगाए हुए हैं। तो ये चुनाव के लिए नहीं है। और भी नाम बताना चाहता हूँ मैं। प्रश्न पूछो, इसका उत्तर नहीं है, बहुत लंबा है। तो प्रश्न पूछो। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कितने समय रहे, जो इन्होंने तारीख बताई लास्ट की बताई, टुकड़ों टुकड़ों में 3-3, 4-4 साल से प्रतिनियुक्तियों पर हैं सब। हमारी सारी की सारी शिक्षा सफर कर रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं। मान्य सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया इनके यहाँ टोटल 2335 व्यक्ति कार्यरत हैं, उसमें मात्र 4 व्यक्ति कार्य व्यवस्था लगाए गए थे। और जो आशा को शिक्षा विभाग में ही लगाया हुआ था, निदेशक ने अपने काम से लगाया हुआ था। इसमें कोई शिक्षा विभाग तो अपने काम से लगा ही सकता है किसी को। और केवल मात्र 4 व्यक्ति लगे हुए थे। जैसे ही निर्वाचन का काम खत्म हुआ, हमने चिट्ठी लिखी, उनको कलेक्टर ने रिलीव कर दिया। और ये आपका जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, इसकी धारा 27 में जो भी 10 वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव कार्यों, पल्स पोलियो अभियान के लिए इनको लगाने की छूट है। और इसके साथ साथ इसमें समय समय पर 21/6/2019, 6/9/2019, 14/11/2019, 5/8/2020 को मुख्य सचिव ने, और उसके बाद 9/12/21 को हमारे अतिरिक्त खत्म हो किया जाए। अगला प्रश्न चंद्रभान सिंह। प्रश्न